आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शुरू करेंगे। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मतलब इकोनॉमिक्स में जब इकोनॉमी एज ए होल की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। अब थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्टिंक्शन समझ लेना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग के बेसिस पर डिस्टिंक्शन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज ए होल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। टूल्स के बेसिस पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करना और फैक्टर के प्राइस डिसाइड करना, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इनकम डिटरमिन करना। इनकम का मतलब नेशनल इनकम डिसाइड करना, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिसाइड करना। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के बेसिस पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन तो होता है, बट स्मॉल लेवल का एग्रीगेशन होता है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में फर्क क्या होता है कि एक कमोडिटी के सारे बायर्स के डिमांड को मार्केट डिमांड करते हैं, इसी तरह से किसी भी कमोडिटी के सारे सेलर्स के सप्लाई के टोटल को मार्केट सप्लाई करते हैं, वहाँ भी एग्रीगेशन होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है ऑल कमोडिटीज के ऑल बायर्स के डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, और एग्रीगेट सप्लाई ऑल कमोडिटीज के ऑल सप्लायर्स के ऑल फर्म के सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। अब बेसिक एजम्पशन ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब जरा ये समझेंगे अगला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का कोर टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये समझेंगे कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और रेकनिंग नेचर के होते हैं। उनको फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो प्रोडक्शन यूनिट जो होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करता है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उसे सोसाइटी को सप्लाई करता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, और सर्कुलर करने का मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिकल वे में चलता है। ये जो इनकम का फ्लो होता है साइक्लिकल वे में होता है। इस साइक्लिकल वे में सब 3 फेजेस होते हैं। तो सर्कुलर फ्लो को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सर्कुलर फ्लो एक साइकिल है। उस साइकिल के अंदर जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है तो उसके इक्वल वैल्यू के बराबर इनकम का जनरेशन होता है, और उसी इनकम को जो प्रोड्यूसर है चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और फाइनली वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हीं फर्म्स के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में स्पेंड कर देता है। अब सर ये समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज होते हैं उनको और जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हाउस होल्ड सप्लाई करता है उनको रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में फैक्टर पेमेंट किया जाता है।
और तीसरा होता है डिस्पोजिशन पेज। ये जो हाउस होल्ड को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने सप्लाई किए हैं उनको फैक्टर इनकम मिलता है, और उन्हीं इनकम को हाउस होल्ड उन्हीं प्रोड्यूसर के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर स्पेंड करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इनकम जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वो इनकम को जनरेट करता है, और जो बदले में फैक्टर पेमेंट वो हाउस होल्ड को करता है, और हाउस होल्ड उन्हीं इनकम को उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हीं प्रोड्यूसर के सप्लाई किए हुए गुड्स एंड सर्विस पर स्पेंड करता है। यहाँ अब अगले कॉन्सेप्ट में आएंगे स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस पर एग्जाम में, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, स्कूल के टेस्ट में, CUET में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक वो वेरिएबल होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, और फ्लो वो वेरिएबल होता है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। यही दोनों में अंतर है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है और फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम पर। क्लास 11 में हम लोग जब अकाउंट्स करते हैं तो ट्रायल बैलेंस एज एट उसके नीचे लिखते हैं, बैलेंस शीट में एज एट लिखते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एज एट लिखते हैं। वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं। और जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर द होल ईयर बनते हैं, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बनते हैं, वो एक तरह से फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में 4 बेसिस पर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। मीनिंग के बेसिस पर कि स्टॉक एक वेरिएबल है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, और फ्लो वो वेरिएबल है जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। दूसरा बेसिस है टाइम डायमेंशन। स्टॉक कॉन्सेप्ट का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट का टाइम डायमेंशन होता है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, जो स्टॉक होता है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, और जो फ्लो होता है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद कई सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं, ये भी एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन होता है। अब समझेंगे कि ये जो सर्कुलर फ्लो है वो 2 टाइप का होता है। एक को रियल फ्लो कहते हैं, दूसरे को मनी फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो में क्या होता है कि हाउस होल्ड फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज रेंडर करता है, प्रोवाइड करता है, और बदले में फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। इस रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। इसमें एक तरह से बार्टर एक्सचेंज होता है, और ये इकोनॉमी के ग्रोथ को इकोनॉमी में ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मनी फ्लो में क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ जो फर्म सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है, और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज करता है। इस मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। इसमें बार्टर एक्सचेंज नहीं होता है, कैश से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। अब जरा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच में डिस्टिंक्शन भी समझ लेंगे। मनी फ्लो, जो रियल फ्लो होता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, जबकि मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है। काइंड ऑफ एक्सचेंज, रियल फ्लो में बार्टर एक्सचेंज होता है, जबकि मनी फ्लो में मनी से गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है। नाउ डिफिकल्टी इन एक्सचेंज के बेसिस पर जो रियल फ्लो होता है उसमें बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं, जबकि मनी फ्लो में ऐसा नहीं होता है। और लास्ट बेसिस है ऑल्टरनेट नेम। तो रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ नेशनल इनकम, ये सर्कुलर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं।
वैसे हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन में सीखते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, लेकिन यहाँ पर ये अलग है। सेक्टर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो सर्कुलर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, वो अलग क्लासिफिकेशन है। तो सर्कुलर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो 4 हैं। पहले सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो कंज्यूमर्स होते हैं और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सप्लायर्स होते हैं। दूसरा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर सारे प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं। तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर 2 कैपेसिटी में काम करता है, 2 हैसियत से काम करता है। एक तो वेलफेयर एजेंसी के हैसियत से कि वो वेलफेयर के काम करता है, गवर्नमेंट वेलफेयर के काम करती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज फॉर पब्लिक वेलफेयर। और दूसरा एज प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करती है कॉमन मैन के वेलफेयर के लिए। और चौथा होता है फॉरेन सेक्टर, जिसको एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं और फ्लो ऑफ कैपिटल भी इसके अंदर आता है बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जरा ये समझिए, जरा क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। शुरू के 3 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, अगर किसी इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर हो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। और जब उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए तो वही क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन जाती है। अब ये सर्कुलर फ्लो के 5 एजम्पशंस होते हैं। सर्कुलर फ्लो का जब कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे ना, तो इसमें 5 बातों को मान लेंगे। पहला क्या है कि अपने सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी 3 सेक्टर्स हैं, बट गवर्नमेंट को हटा देते हैं। क्लास 12 के सिलेबस में सर्कुलर फ्लो के अंदर 2 ही सेक्टर हैं, जिसको सिंपल इकोनॉमी भी कहते हैं। याद रखेंगे, सिंपल इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो अपने सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। इस बात को पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि अपने सिलेबस में क्लास 12 में सीबीएसई में 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही पढ़ना है। अब इससे सर्कुलर फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 5 एजम्पशन होते हैं। पहला एजम्पशन होता है कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं। कौन से 2 सेक्टर होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस सप्लाई करता है और फर्म उस फैक्टर सर्विसेज को यूज करता है। तीसरा एजम्पशन है फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और अपने एंटायर आउटपुट को, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि वो सारे के सारे आउटपुट हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई कर देता है, अपने पास में कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करता है। फोर्थ एजम्पशन है हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिलता है, जिसके बदले में उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज स्पेंड किए हुए हैं, और जितना भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है वो सारा का सारा गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर हाउस होल्ड स्पेंड करता है। मतलब हाउस होल्ड अपने इनकम में से कुछ भी सेव नहीं करता है। इस बात को ध्यान देंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर इनकम का 100% गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन पर स्पेंड कर देता है। और अगला है कि इकोनॉमी में कोई किसी प्रकार की कोई सेविंग नहीं होती है, न तो हाउस होल्ड सेक्टर सेव करता है और न ही फर्म्स अपने इनकम का कोई पार्ट सेव करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हैं तभी सर्कुलर फ्लो को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अब सर्कुलर फ्लो को एक पेज संदीप गर्ग की जो बुक है उसमें पेज नंबर 1.6 पर सर्कुलर फ्लो का डायग्राम दिया हुआ है। सर्कुलर फ्लो में इसमें 2 लूप हैं,
जो इनर लूप है वो मनी फ्लो है और जो आउटर लूप है वो रियल फ्लो है। तो आउटर लूप में हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। बदले में रियल फ्लो में ही फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और मनी फ्लो में हाउस होल्ड फर्म सेक्टर, पहले याद रखेंगे, पहले फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है, बदले में हाउस होल्ड सेक्टर वो पूरा का पूरा फैक्टर इनकम फर्म के गुड्स एंड सर्विस के परचेज करने पर, कंज्यूम करने पर स्पेंड कर देता है। अब इस बात को भी जरा ध्यान में रखेंगे कि सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस पर एग्जामिनर का फोकस होता है, इस पर वो क्वेश्चन दे देते हैं। CUET के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या है? वो पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि फार्म का गुड्स एंड सर्विस का जितना प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड के टोटल कंजम्पशन के इक्वल है। मतलब प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। अब एग्जाम में इस पर CUET दे देंगे कि इन सर्कुलर फ्लो वी एज्यूम दैट टोटल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन टोटल कंजम्पशन, टोटल प्रोडक्शन इज लेस देन टोटल कंजम्पशन, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एंड नन। तो ध्यान रखेंगे, अभी से ध्यान रखेंगे ये इक्वल होते हैं। दूसरा एजम्पशन है कि जो जो फर्म का 100% फैक्टर पेमेंट होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर का 100% फैक्टर इनकम होता है। मतलब फर्म का पेमेंट टोटल of factor payment by all firms is equal to total of factor incomes by all the households। तीसरा एजम्पशन है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड का जो फैक्टर इनकम है उसका टोटल वो गुड्स एंड सर्विस पर स्पेंड करता है। मतलब टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। और चौथा एजम्पशन है कि रियल फ्लो में जो फैक्टर्स सर्विसेज हैं एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब रियल फ्लो का टोटल मनी फ्लो के टोटल के इक्वल होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। इन चारों के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।